एक जहरीली गैस देकर मार डाला। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने एक इंसान को उसके इंसानियत से इतना नीचे गिरा दिया कि उसे एक गर्भवती महिला को मारना पड़ा। आइए हम देखते हैं इस केस की घिनौनी सच्चाई को, जहां हम परत दर परत इस केस को खुलते हुए देखेंगे। अरे तू कब आया? बस अभी आया। तू डर गया? अरे नहीं। और कैसे चल रहे हैं तुम्हारे केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स? लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, क्या है ये सब? अरे केमिस्ट्री का मजा तुझे क्या पता है क्या होता है? मैं तो असल जिंदगी में केमिस्ट्री ढूंढ रहा हूँ। ये किताबों वाली केमिस्ट्री से तो मैं दूर ही भला। अच्छा चल ये बता इधर कैसे आना हुआ? वो क्या है ना कि मेरी शादी तय हो गई है और मैं तुझे इनविटेशन कार्ड देने आया हूँ। बढ़िया है यार राजेंद्र भाई, सगाई मुबारक हो। सही है तेरा। असल जिंदगी में केमिस्ट्री ढूंढ रहा है, इसलिए तेरी दूसरी शादी हो रही है। मेरी तरह किताबी कीड़ा होता तो साली एक भी नहीं होती। अरे आई एम सो सॉरी यार, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था यार। कोई बात नहीं। सुरलीन के जाने के बाद बहुत अकेला हो गया था मैं। मेरी सारी खुशियां चली गई थी। कोई नहीं, माही के आने के बाद तेरी पुरानी खुशियां सब लौट आएंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे शादी की बहुत सारी शॉपिंग करनी है, बहुत सारे कार्ड्स बांटने हैं। चल मैं चला। हाँ अभी आया था, अभी जा रहा है? अरे बहुत सारे काम है, तुझे भी मैं इनविटेशन भेजता हूँ। बाय। अरे सुन तो, बाय। बाद में करना शॉपिंग। ये तो गया। कितनी गर्मी है राजेंद्र, एसी ऑन करो ना, इतनी गर्मी है। हाँ। करो। काफी गर्मी है ना? बहुत। मेरी तो शॉपिंग भी पूरी नहीं हुई। हाँ, 5 लाख की शॉपिंग कोई शॉपिंग थोड़ी ना होती है। राजेंद्र, शादी की शॉपिंग करने गए थे, कोई पार्टी वार्टी की नहीं। और वैसे भी एंगेजमेंट में तो तुमने बोला कि हाथ को टाइट रखना है, तो कम से कम शादी में तो खुले हाथ शॉपिंग करा दो यार। और शादी बार बार थोड़ी होती है। वैसे 1 मिनट, तुम्हारी शादी तो एक बार हो चुकी है ना, राइट? राजेंद्र, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं। वैसे सुरलीन प्रेग्नेंट थी, राइट? राजेंद्र, आई एम सो सॉरी, मुझे इस बारे में जिक्र ही नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तुम्हारा ये मतलब नहीं था।
राजेंद्र, मैं वादा करती हूँ कि जो खुशियाँ तुम्हारी चौखट से वापस गई हैं ना, वो सारी खुशियाँ मैं तुम्हें ला कर दूंगी तुम्हारी जिंदगी में। आई एम सॉरी, आज मेरा मूड नहीं है। कल चलते हैं शॉपिंग पर। राजेंद्र, बाय। क्या बात है, आज बड़ा खामोश लग रहा है। कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, अब तुझे क्या बताऊं यार, छोड़। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अबे तो खुश रहना यार, तेरी दूसरी शादी होने जा रही है। तो कितना खुशनसीब है। यहाँ देख, साली पहली भी नहीं मिली, फिर भी देख कितना खुश रहता हूँ। तुझे पता है, कभी कभी मुझे तेरे से बहुत जलन होती है। अरे काहे की जलन? हाँ, पता है तू इतना खुश क्यों रहता है? क्यों? क्योंकि तेरी शादी नहीं हुई। तेरी भी शादी हो गई ना, तब पता चलेगा। तुझे पता है, शादी एक लड्डू की तरह है। जिसको मिलता है वो भी पछताता है, जिसको नहीं मिलता वो भी पछताता है। अरे भाड़ में जाए ऐसा लड्डू। क्या हुआ यार, तू इतना गुस्सा क्यों है? तेरे और माही के बीच कुछ हुआ है क्या? अरे छोड़ ना यार, तुझे बहुत पड़ी है। बोलना यार। अब क्या ही बोलूं इन औरतों के बारे में। अरे शुक्र कर तेरी लाइफ में औरत है। मेरे को माही जैसी लड़की मिली होती तो मेरी जिंदगी के मजे ही अलग होते यार। क्या मतलब है तेरा? मतलब यार, माही इतनी अच्छी है, इनोसेंट है, सुशील है, खूबसूरत है। ऐसी लड़की कौन नहीं चाहेगा अपनी जिंदगी में होना। सूरत और शक्ल से कुछ नहीं होता। अगर सूरत और शक्ल से कुछ नहीं होता तो किससे होता है भाई? हेलो हेलो। बेबी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सुधीर के साथ हूँ। तुम्हें पता है कल मुझे शॉपिंग के लिए जाना है तुम्हारे साथ, और मैंने कितना कुछ प्लान किया है, बहुत सारे लिस्ट बनाए हैं। हाँ, अच्छा पता मुझे है। और भी चीजें लिखनी है। चलो चलो चलो, बाय बाय बाय। सुनो, पूरी बात भी नहीं सुनती। देखा, ये होती हैं लड़कियां। कहा था ना, शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता। अब क्या हुआ यार? क्या बोल रही थी? छोड़, जाने दे, छोड़ यार। सरप्राइज! अरे ये क्या है? हैप्पी बर्थडे ब्रो। तू जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। थैंक्स यार। वाओ, बट तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा बर्थडे है? एनीवे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू माही, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, सुधीर। अच्छा, तो ये है सुधीर साहब। हेलो। हेलो। चल भाई, पहले केक काटते हैं। हाँ, चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू राजेंद्र। अब तेरी बारी। हाँ, मजा आ गया यार। अरे क्या खाते ही रहोगे या मस्ती भी करोगे? अरे यार,
केक तो बहुत टेस्टी है हाँ? हाँ, केक तो वाकई में टेस्टी था। वैसे यहाँ तुम करते क्या हो सुधीर? हाँ, ये टीचर है बच्चों का, केमिस्ट्री पढ़ाता है। एक्चुअली केमिस्ट्री मेरा प्रोफेशन ही नहीं, मेरा पैशन भी है। ओह वाह, केमिस्ट्री। पता है ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। वैसे आजकल कोई इन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेता, बट आप काफ़ी यूनिक हैं। अच्छा वैसे क्या मैं तुमको N2O बुला सकता हूँ? N2O मीन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड, राइट? तू भी ना। लाफिंग गैस। राइट। मगर क्यों? वो जब भी मैं तुमको देखता हूँ तो मेरे चेहरे पर एक हसीन सी मुस्कुराहट आ जाती। अरे ये है ही इतनी खूबसूरत कि किसी के भी होंठों पर स्माइल आ जाए। वैसे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है। बाय द वे तुम कल क्या कर रहे हो? वेल कुछ खास नहीं, फ्री हूँ। तो फिर कल चले शॉपिंग के लिए? ठीक है, जैसा आप लोग बोले। हाँ, मैं भी फ्री हूँ। ज़रूर। राजेंद्र, टाइम तो देखो, अब तक सुधीर नहीं आया। वो नहीं आएगा, मैं अच्छे से जानता हूँ उसको। वो अभी तक सो रहा होगा। लेकिन कल तो बोला था आने के लिए। अरे उसने ऐसे ही कह दिया होगा। मैं और तुम चलते हैं ना, वो नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं हूं ना। तुम तो हो, पर लेकिन एक काम करते हैं, हम ना सुधीर के घर जाते हैं, उसको पिक कर लेते हैं और वहां से शॉपिंग के लिए जाते हैं। पर वर कुछ नहीं, अब चलो भी, चलो। अरे चलो सुनो ना, तो चलो यार, तुम भी ना। हाँ, इसलिए तो मैंने बोला कि उसको पिक करेंगे और शॉपिंग के लिए जाएंगे। ठीक है। वेट, अरे मैं ना बहुत थक गई हूँ यार। उफ। मैं भी बहुत थक गया हूँ। बस यार एक गर्मा गर्म चाय हो जाए तो मजा आ जाए। अच्छा, मैं बना के लाती हूँ। सुनो, मेरे लिए भी एक कप चाय बनाना।
रुक, मैं अभी आया। राजेंद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ माई। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे पता है कि तुम भी मुझसे तुम पागल हो गए हो क्या? अच्छा ठीक, कह दो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच नहीं है। मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तुम्हारी ये बेकार बातों के लिए मेरे पास जवाब नहीं है। मुझे जवाब नहीं दिया माही तुम। इसका मतलब साफ है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो और अब मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लगता है सुधीर को मेरे बारे में गलतफहमी हो गई है। कहीं राजेंद्र को पता चल गया तो ठीक नहीं होगा। मुझे सुधीर को समझाना पड़ेगा। हेलो, व्हाट? कब? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सर, माही का कुछ पता चला? नहीं, पर पुलिस जांच कर रही है। 5 दिन हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ होगी। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इत्तला कर देंगे। तुम कहाँ चली गई मुझे अकेला छोड़ के? सुधीर, ये क्या किया तूने? रुक! देखो क्या हाल बना रखा है अपना। क्या से क्या हो गया। अरे मैं तो तुम्हें अपने घर की रानी बनाना चाहता था, और तुम? पता है क्यों? तुमको शौक था दूसरों के करीब जाने का। माना कि सुधीर तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था, पर तुम्हें ही शौक था ना उसके साथ घूमने का, फिरने का, मस्ती करने का। हर औरत को उसकी हद पता होनी चाहिए। अफसोस, अपनी हद ना तुम्हें पता थी और ना ही सुरलीन को।
ये क्या है? मुझे खोलो, खोलो मुझे। और तूने ये क्या किया माही के साथ में? तूने उसे मार दिया क्या? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, माही मेरी सुपरस्टार। तुझे पता है माही किसकी वजह से मरी? तेरी वजह से। पहले मुझे तुझे ही मारना चाहिए था। बहुत शौक था ना मेरी माही के करीब आने का। आज तुझे उसी के पास भेज दूंगा। तुझे पता है मैंने अपनी पत्नी सुरलीन को कैसे खत्म किया? तेरी केमिस्ट्री का सहारा लेके। मुझे धोखेबाजों से सख्त नफरत है। तूने मुझसे धोखा किया तो मैंने भी तेरे साथ छोटा सा धोखा किया। जानना चाहती है कैसे? ये जो तेरा ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, हाँ? मैंने तुम्हारे ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन मिक्स कर दिया। और ये तो सब जानते हैं कि नाइट्रोजन जान के लिए कितना हानिकारक है। पागल हो गया तू? पागल हो गया क्या? पागल। पागल। पागल ही हूं मैं इस बेवफा के, उस बेवफा के। हाँ साले, तुझे तो मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त माना और तूने भी मेरे साथ धोखा किया। बहुत शौक था ना तुझको माही के साथ घूमने का, फिरने का, हाँ? शॉपिंग करने का। तुम्हारी इच्छा तो मैं पूरी करता हूं। अब तुझे भी माही के पास पहुंचना। सर, मैंने आपसे एक बात छुपाई। क्या? मेरी वाइफ और मेरे दोस्त सुधीर का अफेयर चल रहा था। पहले मेरी बीवी गायब हुई और अब सुधीर भी लापता है। मुझे लगता है दोनों साथ में भाग गए। क्या आप श्योर हैं? जी, और मैं चाहता हूं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन ना हो ताकि मेरी इज्जत बची रहे। ठीक है, जैसा आप कहें। वैसे एफआईआर आपने ही रजिस्टर्ड कराई थी, अब आप ही इस केस को वापस ले रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं चलता हूँ।
आज भी राजेंद्र आजाद घूम रहा है, इसके बावजूद कि उसने सुरलीन, सुधीर और माही का बड़े बेरहमी से कत्ल कर दिया। कुछ कहानियाँ अनसुलझी रह जाती हैं और ये कहानी भी उन्हीं कहानियों में से एक है।